जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ। जो हमारा वर्दी सीरीज इरुटेरिया सीरीज चल रही है उसके प्रैक्टिस सेट 5 सेट नंबर 5 होगा। ऑलरेडी 1 to 4 प्रैक्टिस सेट अपलोड है, जाइए उसे चेकआउट कीजिए। तो चलेंगे हम लोग क्वेश्चंस पे। यह जो हमारा क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन NCERT बेस्ड मिक्स GK GS है। तमाम एग्ज़ाम जो भारतवर्ष में होंगे, खासकर CDS, UPSC, BPSC, BR, दरोगा, BSSC, CGL, LAP जो है, इन सभी के लिए रामबाण है। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप एंड फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे। वीडियो पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और साथ में लाइक कमेंट शेयर तनमनी कर दीजिए। कहाँ कुछ नहीं जाएगा, इतना तो कर ही सकते हैं। आइए क्वेश्चन से बात करें। इरुटेरिया आप इसे मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं, कम दाम में मिल जाएगा। 7500 है, टोटल 150 सेट है, सेट नंबर 5 आज। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर स्वागत है आपका। तो प्रैक्टिस सेट यहाँ देख सकते हैं 5 है। और क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे हम लोग। यहाँ दार्शनिक विषय से संबंधित यहाँ पूछा गया है, दार्शनिक विषय से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है। तो दार्शनिक संबंधित बौद्ध ग्रंथ का जो नाम है वह आपका अभिधम पिटक, अभिधम पिटक है, अभिधम पिटक। दूसरा नंबर क्वेश्चन पाते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन से सही कथन का चयन करना है 2 नंबर में। तो कथन सही का चयन करते हैं। देख लीजिए, देवत्री में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद शामिल किए गए हैं। तो बिल्कुल सही है सर, यह सही है एकदम। दूसरा क्या है, छंदोपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना गया है। तो ये भी सही है सर, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन जो है तीसरा, अस्तोमा सदगम तमसोमा ज्योतिर्गमय श्लोक बृहन्य उपनिषद से है। तो ये भी सही है सर, एकदम सही। तो तीनों सही हो जाएगा, 2 का D इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 3 नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म मानव सभ्यता से संबंधित है। मानव सभ्यता से कौन सा संबंधित हो जाएगा, मानव सभ्यता। तो मानव सभ्यता से संबंधित आपका है हैलोसीन, 3 का A है वो करेक्ट हो जाएगा, हैलोसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 4 नंबर क्या है, प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को सुमेलित करना है। जो निम्नलिखित कथन हो जाएगा प्रशासन के संबंध में सुमेलित करना है। तो विभाग एक तरफ है, एक तरफ हो जाएगा कार्य। तो देखिए हमारे पास यहाँ क्या क्या है। दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज का एक सैन्य विभाग था, बिल्कुल सही है। और दीवाने रसालत, दीवाने रसालत एक प्रकार का विदेशी धार्मिक कार्यों का विभाग था। दीवाने रिलास हो गया रसालत। दीवाने ईसा, दीवाने ईसा जो है संचार मंत्री वाला एक विभाग था। और दीवाने विजारत, तो वित्त विभाग, विजारत वित्त विभाग का हो गया। तो CDBA, तो CDBA देखिए पहले में सही हमारा मिल चुका है ये। तो हमारा ये 4 का A हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 5 नंबर, निम्नलिखित बहमन शासकों में से किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण कराया। तो गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह, गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह, ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, संतनत कालीन शब्द बिस्वा का क्या अर्थ है। जो बिस्वा था उसका अर्थ क्या था। तो बिस्वा होता था चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का बिस्वा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होगा 7 नंबर, किस विजयनगर ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण कराया था। विजयनगर शासक कौन था जो तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण कराया था। कृष्णदेव राय थोड़ी होगा, देवराय प्रथम होगा। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, आइए 8 नंबर प्रश्न क्या है, भाषा का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया था। उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने किया था, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है, तो कहते हैं। तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो था, फॉरवर्ड ब्लॉक ये क्या हो जाएगा। तो फॉरवर्ड ब्लॉक, अगस्त प्रस्ताव, आज़ाद हिंद फौज और मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस। तो इसमें कालक्रम पहला ठीक है, पहले फॉरवर्ड ब्लॉक ही था, ये 1 नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव, आज़ाद हिंद फौज वाला इधर है, 42 है मुस्लिम लीग। तो ये सबसे ई हो जाएगा, 2 नंबर में ई हो जाएगा, बिल्कुल सही है। एंड हाँ, अब 3 नंबर में ये आ गया और 4 नंबर पर आज़ाद हिंद फौज 42। तो 1-4 देखिए यहाँ 1-4 मिल गया है, ये सी इज द करेक्ट आंसर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए 10 नंबर,
अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। पृथक निर्वाचन समूह जो बनाया गया था वह दलितों के लिए बनाया गया था 1932 वाला। तो 10 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, ब्रिटिश साम्राज्य राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था? तो अंतिम प्रमुख विस्तार जो हुआ था किसके लॉर्ड के समय में हुआ था? तो डलहौजी के समय में अंतिम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, 11 तो हो गया, 12 है। अकालों को रोकने और अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रस्तावित किया था? तो अकाल संहिता 1883 को प्रस्तावित किया गया था। 12 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, वर्ष 1922 के शराबबंदी कोई कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने चलाया? 1922 का जो शराबबंदी कोई कर नहीं आंदोलन किसने चलाया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 14 नंबर, निम्न में से कौन सा दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? धन के उत्सारण सिद्धांत में सर सैयद अहमद जो थे ना, यह विश्वास नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होगा तो 15, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की गठन किसने किया था? तो इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी भीमराव अम्बेडकर ने इसका गठन किए थे। 15 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की होगा बात 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है? निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित कौन सा अधिकार है? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है ना निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष को मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, कि संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई थी? तो राष्ट्रपति जो शासन था उसको 3 वर्ष बढ़ाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन लाया गया था? 59 का संविधान संशोधन लाया गया था, 59वां। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 19, शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है? शून्य आधारित बजट व्यवस्था जो आधारित है गत वर्ष के कार्यक्रम को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों पर निर्णय पर यही आधारित है। शून्य बजट आधारित गत वर्ष के कार्यक्रमों को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों के निर्माण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 20 नंबर, मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देता है? तो जो मौलिक अधिकार है किसकी रक्षा की गारंटी देगा? तो नागरिकों के स्वच्छ शासन व्यवस्था के गारंटी देता है। नागरिकों के स्वच्छ शासन व्यवस्था की गारंटी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म जो है अनुच्छेद प्रावधान नहीं सम्मिलित करता है? तो कौन सा युग्म जो है अनुच्छेद वाला वो युग्म को प्रावधान नहीं सम्मिलित करता? 124 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है, तो लीजिए यही नहीं करेगा, मिल गया पहला। अनुच्छेद 132 उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र का अधिकार वो करेगा, तो एकदम ठीक है। हाँ, अनुच्छेद 143 भी ठीक है, उच्चतम न्यायालय के परामर्श शक्ति। अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील किया जाए, ये सब सही है, लेकिन पहला गलत था। तो 24 का हमारा ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 25, 20 से 30 उत्तर दक्षिण अक्षांशों के मध्य पूरे वर्ष चलने वाली पवन को क्या कहते हैं? देखिए 20 से 30 उत्तरी दक्षिण अक्षांशों के मध्य चलने वाले पूरे पवन को हम क्या कहेंगे? तो पूरे पछुआ पवन कहेंगे। सीधी क्वेश्चन, सीधा आंसर क्वेश्चन पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी का नाम जो हो जाएगा ये हो जाएगा नामचा बर्मा। पूर्वी चोटी का नाम कौन है? तो नामचा बर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई अशब्द रेखा क्या कहलाती है? किसी नक्शे पर ढाल को दिखाई गई अशब्द रेखा को क्या कहेंगे? हेच्यूर कहेंगे। हेच्यूर क्या उसको बोलते हैं? तो हेच्यूर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन पे आइए। हाँ, निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तार महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है? तब सर्वाधिक विस्तार जो है महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र किस महासागर का है? तो अटलांटिक महासागर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है? धारावाहक चालक का संबंध जो होता है चुंबकीय क्षेत्र से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हिग्स बोसोन की उपस्थिति की पुष्टि किसका औचित्य सिद्ध करेगी? हिग्स बोसोन की उपस्थिति किसकी पुष्टि औचित्य सिद्ध करेगी? तो यह जो सिद्ध करेगा ब्रह्मांड की अस्थायी दशा में प्रतिरूपण को करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है और जंग के संबंध में कौन सही है? तो जंग के संबंध में एक यौगिक संबंध सही हो जाएगा, यह वाली।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 29, हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है? हैबर प्रक्रिया और अमोनिया के उत्पादन में पूछ दिया, तो इसमें उत्प्रेरक आसान है, लोहा, सबको मालूम है, आसान क्वेश्चन ही है, तो ये केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 30, एम कोषों में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होगा? एम KLM, तो तीसरा है, तो 2 2 8 समझ ही रहे होंगे, तो 30 का 2 2 8 18, तो यहाँ तो 2 8 8 18, तो 18 हो जाएगा, 30 का 18 एम सेल में हो जाएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 31 जो है, निम्न में से कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातु के समूह संबंधित नहीं है? या नहीं पूछ दिया है, क्षारीय मृदा धातु संबंधित नहीं है, ये पोटेशियम जो है ये नहीं है, तो 31 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निम्न में से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात कर रहा है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मृदु क्षारक है, 32 का बी मृदु क्षारक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 33 है, निम्न से कौन लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? तो एलोसोम्स जो है ना, एलोसोम्स यह लिंग निर्धारण के लिए आधारित है, एलोसोम्स, 33 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिर पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहें? किसी जीवाणु में एक सिर पर फ्लैजेला हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे मोनोट्राइकस उसको कहेंगे, 34 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 35 में कहने में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व है? अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व होगा, तो संकुचनशील रितिका जो है ना वही उत्तरदायित्व हो जाता है, उत्तरदायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 36, त्वचीय शोषण होता है, तो त्वचीय शोषण कहाँ होगा? त्वचीय शोषण जो होगा केचुआ में हुआ था, 36 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, मनुष्यों में पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है? मनुष्यों में पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl जो होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 37 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का पूछा है, कौन सा भाग उल्टी याद रखना है, उसके नियंत्रण को रखता है, तो पश्च मस्तिष्क हो जाएगा, पश्च मस्तिष्क, 38 का बी। मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च, तो यहाँ उल्टी वाला पश्च मस्तिष्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, टेरिडोफाइट समूह के पौधे में क्या नहीं पाया जाता? समूह पूछा और क्या नहीं पाया जाता? तो उसमें पुष्प, पत्ते, तनी और जड़, इसमें से एक चीज़ है जो नहीं, पुष्पे नहीं पाया जाता है, बाकी पत्ता मिलेगा, तना मिलेगा और जड़ मिलेगा, लेकिन फूल नहीं होता है टेरिडोफाइटों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लीजिए 40 नंबर, पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? पौधे में जो ऊर्जा का अंतिम स्रोत जो है सूर्य का प्रकाश ही है, अंतिम स्रोत सूर्य का प्रकाश, 40 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 41, कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिन्हें जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दिया हो, क्या कहलाएगा? तो मुद्रा का भी दर्जा दिया हुआ वस्तु मुद्रा कहलाएगा, क्या कहलाएगा? वस्तु मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना है जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए और लोगों के लिए समृद्ध और धैर्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। तो ये किस योजना का मूल स्तर रहा है, किस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है? तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस तरह की बात कही गई थी, तो 42 का ए हो जाएगा। 43, बिश्नोई आंदोलन का संबंध किससे है? तो बिश्नोई आंदोलन का संबंध वृक्षों के संरक्षण से है, जो कर्नाटक या आंध्र में चला था। अब आइए 44 पे, 44 निम्नलिखित में से एक सर्वाधिक भंगुर परिस्थितिकी तंत्र पूछा है, भंगुर परिस्थितिकी तंत्र जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होता है, तो सबसे पहले प्रभावित हो जाता है कौन? तो आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिम चादर जो है ना, यही सबसे पहले प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? गुट निरपेक्ष आंदोलन प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 1861 में हुआ था। चलिए, तो 45 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो कितने जोड़े सही सुमेलित है? तब लीजिए, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में है, कितने जोड़े सही? बिल्कुल सही है। सीपो जनजाति अरुणाचल, ये भी ठीक है। थारू जनजाति उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ठीक है। सहरिया राजस्थान, सभी सही है, ऑल इज राइट, सभी सही है। 46 के डी सही हो जाएगा। हाँ, चलिए, वर्ष 2024 के अंतर्राष्ट्रीय कैमेलीड उष्ट्रगण की वर्ष किससे घोषित किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय कैमेलीड जो उष्ट्रगण वर्ष था 24 वाला, यूएनओ का, तो किससे घोषित किया है, किसने किया है उष्ट्रगण को? तो ये आपको यूएनओ ने किया है, यूएन किया है, यूनाइटेड नेशंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 48। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? तो एनजीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है, 2010 में स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। एम्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, एम्योर कबड्डी फेडरेशन जो AKFTI का मुख्यालय कहाँ है? तो एम्च्योर कबड्डी फेडरेशन का इसका मुख्यालय पूछ दिया है, तो इसका मुख्यालय जयपुर में हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष प्रारंभ होती है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 2015 से मनाया गया है। कितने से? तो 2015 से योग दिवस 21 जून को मनाते हैं हम लोग। बिल्कुल सही है। तो बस ये अंतिम वीडियो था। इसका PDF हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जाइए ज्वाइन कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप हमें निश्चित रूप से कमेंट में एक दिल जरूर भेज दें। जितना हो सके लाइक प्लीज़ कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दें। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। फिर मिलते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट में। बाय बाय।